देश भर में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि फरीदाबाद के एनआईटी में होली से ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों में और उत्साह है। उत्साह इस बात की, एनआईटी 86 के जो विधायक हैं नीरज शर्मा, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनके लिए खुशी का रंग बिखेर दिया है। सदन में मुद्दा उठाया 100 फुट जो एयर फोर्स स्टेशन के पास के एरिया है, लोग यहाँ पर काफ़ी समय तक इनके लिए अभिशाप बना हुआ था। लोगों के लिए जो वहाँ के निवासी हैं, डर सता रही थी कि उनकी ज़मीन के साथ होगा क्या, लेकिन कहीं ना कहीं होली से पहले इतनी बड़ी जो खुशी दिया है। आज टीम पंडित जी की लगातार तारीफ़ हो रही है। एनआईटी 86 में लगातार लोग खुशियाँ मना रहे हैं। इससे पहले भी नीरज शर्मा को बेस्ट विधायक की जो अवार्ड मिला है, इससे तकरीबन एक हफ्ते का टोटल सरगर्मियाँ जोरों पर है। मैं बात करूँगा उनके बड़े भाई, इस समय मुनेश पंडित जी हैं। तो आजकल जो माहौल बना हुआ है, होली से पहले रंग से ज़्यादा कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल है एनआईटी 86 में। तो ऐसे में क्या मैसेज जाए यहाँ फरीदाबाद की जनता के लिए? नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से सभी साथियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और सैफी जी, बात आपकी ठीक है। हमारे क्षेत्र के लिए ये होली डबल खुशी का मौका है। 100 मीटर की तलवार सन 2010 या 11 से हमारे सिरों पर लटकी हुई थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा रही थी 100 मीटर संघर्ष समिति के बैनर तले, जिसमें दोनों साइड के लोग थे। और 100 मीटर संघर्ष समिति ने पूर्व मंत्री पंडित शिवचंद्र शर्मा जी पर भरोसा जताते हुए अपनी पूरी लड़ाई की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी थी, तथा उस समय मंत्री जी ने वादा किया था कि जब तक मैं हूँ 100 मीटर के बैनर तले किसी मकान का भी बाल बांका नहीं होगा। आज ईश्वर की अनुकंपा से विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि 100 मीटर के क्षेत्र में अब लोग बाग अपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और म्यूटेशन भी कर सकते हैं। सर, जिस समय विधायक जी जीत के आए, उस समय पहला क्वेश्चन जब हम लोगों ने पूछा था कि सर क्या प्रायोरिटी रहेगा, तो कहा है उन्होंने कि 2024 तक टीम पंडित जी की या बाबा के सपने को हम पूरा करेंगे। तो क्या लगता है इस सपने को पूरा करने का समय आया या क्या सपना पूरा हो रहा है? देखिए, सपने पूरे होने चाहिए, लेकिन उसके लिए एक ईमानदार कोशिश करनी पड़ती है। सबसे पहले मंत्री जी ने अस्पताल बनवाया था, लेकिन गंदी राजनीति का शिकार हुआ। 5 साल में उस अस्पताल की बिल्डिंग खराब हो गई। आज वो अस्पताल सेक्टर 55 में चालू है। सरकार ने नाम मात्र के लिए सही, लेकिन ये माना कि अस्पताल है, यहाँ डिलीवरी हट की सुविधाएं दे दी। आप अगर कुछ जाके देखें तो आज उस अस्पताल की बिल्डिंग की हालत है, इतना बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर लेकिन 4 डॉक्टर हैं, स्टाफ नहीं है, सरकार ने पूरी सुविधाएं नहीं दी। लेकिन अस्पताल शुरू हो गया, डिलीवरी हट शुरू हो गई, धीरे धीरे स्टाफ बढ़ेगा तो अस्पताल भी सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। उसके बाद हमारी तीनों चारों सड़कें खराब हुई पड़ी थी, चाहे प्याली से हार्डवेयर हो, सारन चौक से वलपुर चौक हो, उससे आगे वाली पेपर मिल वाली सड़क हो। इन 3 सड़कों में से 2 सड़कें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं तथा आवागमन खुला हुआ है। प्याली हार्डवेयर चौक पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ काम रुक गया है, कुछ मतलब पेंडिंग है। उसके लिए हम सबका भरसक प्रयास यही है कि कोशिश करें ये सड़क जल्दी से जल्दी ज़्यादा बने। लेकिन जैसा कि आपको पता, कुछ ना कुछ चीज़ें राजनीति की शिकार हो जाती हैं। कई बार मुझको लगता है क्या ये सड़क भी इसी राजनीति की शिकार हो गई है। गंदी राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो 2 तरीके से आजकल लांछन लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि बीजेपी के गोद में बैठ गए हमारे विधायक जी वार्ड नंबर एनआईटी 86 के, और दूसरा आप ये कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सरकार की प्रयास से ये जो खासकर एयरफोर्स की एरिया है 100 मीटर में जो आते हैं, हमारी सरकार के प्रयास से हुआ है। दुष्यंत चौटाला जी की क्रेडिट लिया जा रहा है। कई लोग तरह तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? आप लोग कहते हैं कि हमारा प्रयास है, दूसरे लोग कहते हैं कि हमारा प्रयास है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सैफी जी, अभी मैंने सबका नाम लिया। हमारे विरोधी थे। जब मैं कह रहा हूँ कि हम सबके प्रयासों से कार्य हुआ, वो भी कहते भाई नीरज शर्मा ने बहुत अच्छा कार्य किया। किसी के कार्य की प्रशंसा करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कृष्णपाल गुर्जर जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करूँ तो किसी को क्या दिक्कत है? राजनाथ सिंह जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करूं तो क्या दिक्कत है? ऐसे ही हमारे विरोधी हैं। अगर नीरज शर्मा अच्छा कार्य कर रहा है, अगर ये कह दें कि नीरज शर्मा ने अच्छा कार्य किया, तो किस बात की शर्म है? भाई सही है, आपको नहीं आता था कार्य करना, आप नहीं कर पाए, जनता ने आपको नकार दिया। नीरज शर्मा को कार्य करना आता है
और इस हमारे नीरज शर्मा अच्छे कार्य कर रहा है, तो आपको ये तो मान लेना चाहिए कि हमसे बेहतर नीरज शर्मा है। तो क्या यह भी मान लेना चाहिए कि विधायक जी बीजेपी की गोद में बैठे हैं, जैसा कि लोगों का मानना है? जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में हैं, आम आदमी पार्टी में, तो नीरज शर्मा तो एक छोटा बच्चा है, अभी 50 साल का भी नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा उसको सबकी गोद में बैठना चाहिए और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। टीम पंडा जी का एक ही मूल मंत्र है, कैसे भी हो हमें अपने विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। 100 मीटर का मसला हल हो गया है। अब ऐसे ही लेजर वैली पार्क था, बाबा का एक सपना था, 2 या 2.5 साल के एक समय के अंदर एक ज़मीन को ठीक करके उसके ऊपर पार्क डेवलप कराना, अच्छे भले फवारे चलते छोड़ के गए थे, सारे काम थे। 5 साल के अंदर उस पार्क के फवारों की भी रक्षा नहीं कर पाई। अब नीरज शर्मा ने नगर निगम से वो वापस लेके FMDO को दिया है और सरकार, हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है इस पार्क को प्रभु श्री राम की थीम पर लाया जाए तथा जो उसका पुराना स्वरूप था उसको वापस किया जाए, तथा ये पार्क हमारे डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी की जीवन रेखा है। अगर पार्क अच्छा हो जाता तो किसी को क्या दिक्कत है? इनको तो ये जवाब देना चाहिए कि इन 5 साल में हमने ऐसा क्या किया, इस पार्क का स्वरूप बिगड़ गया। और आज नीरज शर्मा कह रहा है इस पार्क का स्वरूप अच्छा हो तो इनको संबोधन करना चाहिए। इनको तो उल्टा CM साहब को ट्वीट करना चाहिए कि ये पार्क डबुआ की जान है, CM साहब कैसे करो, इसे जल्दी से जल्दी करो। जैसे आज नीरज ने विधानसभा में डिमांड रखी कि भाई हर वार्ड के विकास के लिए 10-10 करोड़ रुपए दो। भाई आप CM साहब को ट्वीट करो जी, आप हमारे NIT के विधायक ने एक अच्छी डिमांड करी है, आप हर वार्ड को 10 की जगह 20-20 करोड़ दो। हम तो उनका भी धन्यवाद कर देंगे, भाई आपने 10 करोड़ दिलवा दिए। अब जनता वैसे होली का पर्व है, खुश तो है, लेकिन राजनीति भी बड़ी गर्मजोशी से किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जनता को आप क्या सही मैसेज देंगे? टीम पंडित जी ने कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करी। हम जैसे हैं वैसे ही हैं, सबको पता है। टीम पंडित जी का एक ही ध्येय है, अपने क्षेत्र का सुधार हो, विकास हो, लोगों में भाईचारा बना रहे। 1994 से टीम पंडित जी के साथ ही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि उन परिवारों की तीसरी पीढ़ियां भी टीम पंडित जी के साथ है। ये एक छोटी बात नहीं है कि 3 पीढ़ियां अगर आपके साथ चल रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कार्य अच्छे होंगे, लोगों को अच्छा लगता है, आप समाज के काम आ रहे हैं। होली का पर्व है, होली का मतलब भी यही होता है कि अगर मेरी आपके साथ कुछ बातचीत हो गई है, गलत हो गया है, कुछ जाने में कुछ गलती हो गई है, तो उसको मैं भुला के एक नए सिरे से करूं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, जो बीत गया सो बीत गया, क्षेत्र के अच्छे दिन आए, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।